किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान खतरे में। और दीपके जी बोल रहे हैं कि इस बार अगर आपने ऐसा करा, आपने कोई भी एफआईआर करी, आपने कोई भी एक्शन लिया बच्चों के खिलाफ, तो हम वापस से प्रोटेस्ट करेंगे। आप करो ना, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन लाठी खाने के लिए आप सबसे आगे रहो। जो आपने पिछली बार बच्चों को आगे करा था ना, इस बार आप रहो ना आगे। दिमाग से पैदल तिल चट्टो, मांग रखनी है तो थोड़ी ढंग की मांग रखो। ये कौन सी मांग रख दी? क्रिमिनल्स को भाई जेल नहीं भेजना है, इनके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। एक तो प्रोटेस्ट में तुम्हारे 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स ज्वाइन करते हैं और अब उनको बचाने के लिए तुम ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हो कि तुम फिर से जंतर मंत्र पे पहुंच जाओगे प्रोटेस्ट करने के लिए अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं। भाई मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस पे ये जो तुम्हारी धमकियां ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। लठ मार मार के एक की हड्डी नहीं तोड़ दी ना दिल्ली पुलिस ने, तो तुम लोग भी देखोगे। अब देखने में मजा आ रहा है कि क्या ही रिजल्ट्स आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट के। धीरे धीरे जब चीजें रिवील हो रही है ना, हम लोगों के मन में भी शांति पहुंच रही है, शांति। वही हो गया तुम्हारा जितना होना था। अब आगे की पिक्चर देखो, ट्रेलर तुम लोगों ने रिलीज किया था ना, पिक्चर गवर्नमेंट रिलीज करेगी तुम्हारे लिए। आई एम जस्ट वंडरिंग क्या होगा उन लोगों का जो मोस्ट वायरल फेसेस बन गए हैं ये पूरे प्रोटेस्ट के, जिन्होंने हमारे नेशन को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे आर्म फोर्सेस को गालियां दी हैं। और वो नॉर्मल गालियां नहीं है, फिंगरप्रिंट्स तो इनके लिए जा रहे हैं। आधे से ज्यादा वायरल फेसेस के घर में तो पुलिस भी पहुंच गई है। अब पता नहीं क्या होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे थे, नेशन को गाली दे रहे थे। तुम्हें क्या लगा अभिजीत दीपके के चक्कर में तुम लोग कुछ भी बोलोगे तुम्हें घर में बचाने आएगा? करियर ही अपना बर्बाद कर दिया। चाहे 18 साल से ऊपर या नीचे, 40 साल से ऊपर, हर किसी का नंबर लग रहा है। कौन से वायरल केसेस अभी पुलिस स्टेशन में होंगे। और कर लो, तभी बोलते हैं कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। गाली दे रहे हो यार तुम नेशन को। शेम। This message is for the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji. Sir, I speak on behalf of all the nationalists in this country and I want to assure you that we all stand united with the country and with you. ये जो देशद्रोही देश के बाहर से आया है बच्चों का नाम लेके, ये बच्चों के लिए नहीं आया। जो इंसान ये बोलता है कि रेपिस्ट और मर्डरर्स के खिलाफ जो एफआईआर किए गए थे उनको वापस लो, वो इस देश का भला कभी चाह ही नहीं सकता। हमारे पुलिस वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया है सर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस वालों को न्याय मिलना चाहिए। I urge you to take the strongest actions against these people, sir. मोदी विरोध में तुम इतने भी ना डटे रहो कि मोदी जी बोले कि तुम अपने बाप के बेटे हो और तुम पड़ोसी पे अड़े रहो।